जय हिंद साथियों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। अगला सवाल है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या यमुना? सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली या केरल? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? ली पसर, रॉबर्ट हुक, विलियम शेक्सपियर या फंक? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, फंक ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। अगला सवाल है, नपुंसकता किसकी कमी के कारण होता है? नपुंसकता किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन सी? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ई। नपुंसकता बीमारी जो है वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला सवाल है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, पृथ्वी, यूरेनस या मंगल? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपच्यून। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है नेपच्यून। अगला सवाल है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? 6, 7, 8 या 5? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। सार्क में 8 देश सदस्य हैं। अगला सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, पेरिस, रोम या जिनेवा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम। अगला सवाल है, दोस्तों अगला सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, पेरिस, रोम या जिनेवा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम। अगला सवाल है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1971, 1962, 1965 या 1966? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1966। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? टाइगर हिल, लद्दाख, बाघा बॉर्डर, गेटवे ऑफ इंडिया? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, टाइगर हिल, लद्दाख। कारगिल युद्ध स्मारक टाइगर हिल, लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला सवाल है,
गोलकुंडा का किला कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा का किला कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में अवस्थित है। अगला सवाल है, महावीर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? महावीर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? मगध, वैशाली, कुंडग्राम या राजगिरी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजगिरी। महावीर ने अंतिम सांस ली थी राजगिरी में। अगला सवाल है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22, 24, 28 या 30? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? हिंदी, अरबी, उर्दू या फारसी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, लोधा जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अगला सवाल है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? विक्षेपण, प्रसारण, प्रकीर्णन या विवरण? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस हैं परम, मेघा, साइबर या सिद्धार्थ? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर किसकी परत होती है? ऑप्शंस हैं कॉपर, आयरन, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। दोस्तों अगर बात करें आईसी की फुल फॉर्म की, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगला सवाल है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बैकाल झील, काका झील, चिल्का झील या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैकाल झील। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। अगला सवाल है, दूध के खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? दूध के खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। दूध के खट्टा होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला सवाल है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस हैं ढाका, इस्लामाबाद, जकार्ता या अंकारा? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अगला सवाल है,
इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 150, 180, 260 या 400। सही जवाब है ऑप्शन बी 180। अक्षांशों की कुल संख्या है 180। अगला सवाल है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या कोसी नदी। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। सही जवाब है ऑप्शन ए बीट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बीट। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, पेरिस या लंदन। सही जवाब है ऑप्शन सी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, डाल्टन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला सवाल है, संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, जापान या भारत। सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। संविधान तैयार करने वाला विश्व का पहला देश है अमेरिका। अगला सवाल है, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका, चीन, जापान या भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला सवाल है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ह्वांगहो नदी, नील नदी, अमेजन नदी या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए ह्वांगहो नदी। चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 फरवरी, 22 जून या 22 जुलाई। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या गुजरात। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।